गरीबों के मसीहा नहीं हैं। गरीबों के मसीहा होते तो गरीबों के बीच में जाते। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता गाजीपुर के अंदर हैं। भानु प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष, जो कि हम 2-3 साल से दौड़ के जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि चल करके मेरा मामला देख लो, हैं तो वो कहते हैं हम यादवों के गांव में नहीं जाऊंगा। योगी जी ने किले बिछा दिए थे बॉर्डर पे, तुम लोग रहे ना, हैं वही किसान के हितैषी हैं कि किसानों के दुश्मन हैं। खट्टर ने गड्ढे खुलवा दिए थे, बड़े बड़े डर लगा दिए थे रोडों के ऊपर कि ट्रैक्टर यहीं से रुके न आगे न जाए। कांग्रेस का आज प्रदर्शन था। जो कांग्रेस का किसान मोर्चा है वे उनके सदस्य आज आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पर। ये बुजुर्ग हैं, ये आए हुए हैं गाजीपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू यादव है। यादव जी, मोदी जी की सरकार है, सब बेहतर हो रहा है। मोदी जी खुद ओबीसी से आते हैं, आप भी ओबीसी से हैं, आपके पक्ष में सारे फैसले ले रहे हैं। एक बात है कि भाई हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में ना एक कहावत है कि कुत्ता का बैरी कुत्ता ही होता है। यदि कुत्ता का बैरी कुत्ता नहीं होता है तो रोज कुत्ता जाता गंगा नहा करके हरिद्वार से और दिल्ली में चले जाता। तो कुत्ता कौन है? किसे कुत्ता बोल रहे हो? हाँ, वो यदि कुत्ता यहाँ से निकलेगा ना, हाँ तो उसको जाते जाते कनाट प्लेस से पहले घेर लेंगे। कुत्ता कौन है भाई, ये बताओ, कुत्ता कौन है? ये मैं कहावत बताया हूँ। हाँ तो गरीब तुलना कर रहे हो ना? हाँ गरीब का, हाँ गरीबों का यदि शोषण, यदि अमीरों का साथ पा जाए गरीब ना, हाँ तो गरीबों के का साथ यदि अमीरों का पैसे वालों का मिल जाए ना तो उनकी वाणी बदल जाती है, अमीरों की बोली बोलना शुरू कर देते हैं। मोदी जी, वही हाल मोदी जी का हो गया। मोदी जी मसीहा है गरीबों के। गरीबों के मसीहा नहीं है, हैं गरीबों के मसीहा नहीं हैं। गरीबों के मसीहा होते तो गरीबों के बीच में जाते। यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता गाजीपुर के अंदर हैं। भानु प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष, जो कि हम 2-3 साल से दौड़ के जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि चल करके मेरा मामला देख लो, हैं तो वो कहते हैं हम यादवों के गांव में नहीं जाऊंगा। आपने उनके पक्ष में वोट नहीं किया था, क्यों जाएंगे आपके गांव? हाँ यदि इनका तो ये तो कहे थे ना कि हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, सबको जगाएंगे, भाजपा की उपलब्धियां को सुनाएंगे, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ क्यों आए हो आप? हाँ यहाँ पर मैं आया हूँ प्रदर्शन करने के लिए। कुछ होगा इससे? हाँ क्यों नहीं होगा? क्या होगा? अब ये जो हम हर एक गांव में किसान यूनियन वाले भी हैं, ये कांग्रेस भी साथ दे रही है। अब तो चारों ओर इतना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सारी जनता को जगाएंगे। जो गाँव में जनता सोई हुई है उनको हम जगाएंगे। आपके बस की बात नहीं है। अरे भाई हम लोग जगा दिए थे। किसको तो मैं जगा सुनो तो काहे का तीन बिल वापस लिए? क्यों कहे कि हम किसान आयोग बनाऊंगा? किस बात पे उन्होंने कहे थे कि एमएसपी पे गारंटी दूंगा? क्यों कहे थे तोमर ने? क्यों कहे थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने? क्यों 3 बिल वापस कर लिए? किसान के संघर्ष के कारण ही ना। योगी जी ने किले बिछा दिए थे बॉर्डर पे, तुम लोग रहे ना, हैं वही किसान के हितैषी हैं कि किसानों के दुश्मन हैं। खट्टर ने गड्ढे खुलवा दिए थे, बड़े बड़े डर लगा दिए थे रोडों के ऊपर कि ट्रैक्टर यहीं से रुके न आगे न जाए। ये किसानों के और गरीबों के हितैषी हैं कि उनके दुश्मन हैं। ये अडानी अंबानी के हितैषी हैं, माफियावादों के, लुटेरों के। आज चंबल के जितने लुटेरे हैं सब भाजपा में घुसे हुए हैं। आज चंबल में कोई वो लुटेरा का आज नाम सुनाई दे रहा है? आप फर्जी आरोप लगा रहे हो। बताओ चार का नाम। कौन लुटेरे हैं? अरे सब लुटेरे ही हैं। नाम बताओ चार का। कोई भी नहीं है। किसी की भी भाजपा कार्यकर्ता के पास चले जाओ, चलो निकलो बाहर मालूम पड़ती है कि गरीबों से बदबू आ रही हो। अमित शाह जी इतने बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा जी इतने बड़े नेता अरे हैं, जेपी नड्डा, योगी जी इतने बड़े नेता हैं। हाँ योगी जी के यहाँ 4 बार उनके जनता दरबार में गया, एक दफे भी दर्शन नहीं हुआ। आप तो यादव हैं, आपकी सुनवाई क्यों होगी? हाँ यादव होना इसीलिए। यादव हूँ इसीलिए। हाँ तो भाई ये बताओ कि यादव सीना कहीं चौड़ा कर रहे हो? यादव में अरे सुनो अंकल, सुनो, अखिलेश यादव तो नहीं है। ए सीना क्यों चौड़ा कर रहे हो? मोदी जी का सीना 56 इंच का है भाई। क्या चीज? सीना। हाँ मोदी जी का 56 चौड़ा क्यों कर रहे हो इतना? मोदी जी का 56 इंच है। अरे हराम खा करके तो वो 86 इंची भी हो जाएगा। हाँ मेहनत करके कमा के खाओ हमारे तरफ से, बोरियां ढो करके, तब तो 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। क्या चीज? 18 घंटे? हाँ। 18 घंटे काम करते हैं? और क्या? अच्छा 18 घंटा का, तो हमारे साथ आकर के एक दिन काम करके 4 घंटा कर दें तो
यहाँ पर आकर के लफाजी कर रहे हो आप। हाँ, लफाजी हम कर रहा हूँ। हाँ, जब 12 घंटा 14 घंटा बोरी ढोता हूँ तो शाम को रोटी मिलती है, और नहीं घूमता हूँ तो भूखा सोना पड़ता है। काली से घूम रहा हूँ यहीं। हाँ, फिर रात को जाके गुरुद्वारे में रोटी खाया। क्या करूँ बताओ? ये मोदी सरकार है। 7 साल से घूम रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। मैं बेघर का आज हमारे पशुओं को बनने के लिए नहीं जगह है, मेरे रहने के लिए घर नहीं है। मेरा घर गिरा दिया गया, एफआईआर तक नहीं लिखा गया। मेरा दाढ़ी मोछ उखड़ गया, एफआईआर तक नहीं लिखा गया। ये गरीबों को मसीहा कहते हो इनको? चोर लुटेरों का आयोजन करते हैं। वहाँ पर गाजीपुर के अंदर ऐसे ऐसे अधिकारी कर्मचारी बैठे रहे, खाली लुटेरों का काम कर रहे हैं। गरीब मजदूरों की कोई सुनकर राजी नहीं। गेट से बाहर हो जाओ, हाँ, कार्यालय में से आने नहीं देना इसको। यह हाल होकर रखा है। हम अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे की नहीं, जिसके लिए तुम मसीहा बता रहे हो। मैं 7 साल से घूम रहा हूँ। इनको भी लेटर में दिया था, इनको प्रधानमंत्री को, इनके कार्यालय में है। इसमें तो कहो तो दिखाऊं। अभी मुख्यमंत्री को दिया, कई बार उनके जनता दरबार में गया, गोरखपुर में गया, लेकिन योगी जी मिलते नहीं हैं। हाँ, बस खाली नाम है कि जनता दरबार योगी जी मिलते हैं। कागज जाता है, ले लेते हैं सब। उनके सांसद विधायक आते हैं और इकट्ठा कर करके ले जाके कूड़ेदान में डाल देते हैं कि जला देते हैं, क्या करते हैं कोई पता नहीं लगता। इतना ज्यादा काम होता है, आपको पता है कितनी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की। हाँ। तो जाहिर सी बात है, एक दो छूट अरे जाता तो है। कितने संसद विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं देखते? आबादी है तो आबादी के नाम से तो ये संसद विधायक बनाए गए हैं। इनके संसदों के पास, ये मनोज सिन्हा इनके संसद थे, हमारे यहाँ के संसद थे। हाँ, 5-6 दफे तो उनके पास मैंने यहाँ पर मिला था। तुगलक रोड पे रहे, उससे पहले वहाँ पर रहते। कौन सा लाइन है भाई, जहाँ पर इसका सुषमा स्वराज का रहा पहले भाई निवास। हाँ, फिर उसके बाद में इनके यहाँ दूरसंचार विभाग में मनोज सिन्हा से मिला। नड्डा साहब के कमरे पे गया था तो नड्डा साहब का पीए ने भेज दिया था 111 नंबर बीपी हाउस में मनोज सिन्हा थे कि काम करेंगे। इनके पास जाकर के सारा कागज दिखाया। उन्होंने पुलिस वाले को कहे, कहीं कुछ भी नहीं सुन करके राजी हुआ पुलिस वाला। है, इनके लोगों की खाली बस ये झूठी आवाज़ें सुन करके सबका काम हो रहा है। सब ये झूठबाजी चल रही है भाई। गाजीपुर में तो योगी जी ने जहाँ जहाँ से हार गए हैं वहाँ थाने पे कुत्ते बैठा रखे हैं, तहसीलों में कुत्ते बैठा रखे हैं, तो जनता को भोग भोग करके खा जा रहे हैं। चोर मवाली ना आ जाए, गुंडे ना आ जाए, इसीलिए कुत्ते हैं वहाँ पे। हाँ, ना तो किसी का एफआईआर लिखते हैं। हम खुद अपना कर रहा हूँ। 13 फरवरी 2021 को मेरा दाढ़ी मोछ उखाड़ गया था। कौन उखाड़ा था? हाँ, कौन था? नाम क्या था उसका? नायब तहसीलदार। कौन जाति का था? हाँ, अब पता नहीं कौन जात का था। नायब तहसीलदार था, सैदपुर तहसील का था। 13 तारीख को तहसीलदार को जाना था, नहीं गया। वो नायब तहसीलदार को भेजा। तो भाई ये सारे मुद्दे हैं। तो ये जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, कांग्रेस किसान का आंदोलन था। हाँ। तो यहाँ से बोलकर क्या मिलेगा आपको? किसान क्यों, यहीं से तो आवाज दिल्ली से तो उठती है। दिल्ली से उठती है और दिल्ली से चिंगारी उठेगी ना तो पूरे हिंदुस्तान में गोला बन जाएगी, बारूद बन जाती है। और जब तक दिल्ली से नहीं उठेगी तब तो सारी ओर को उठा करके रख करके क्या करो? आपकी बातों से देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सहमत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना घर बार छोड़ दिया है। आम जनता के लिए वे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब कर रहे हैं तो जो ऑर्डर देते हैं उन पर अमल क्यों नहीं होता है? रे मेरे भाई, हम दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये कागज भी हम ले करके ये अधिकारियों के पास जाता हूँ, फिर भी अधिकारी सुन करके राजी नहीं होते हैं। देख लो तुम, इसमें भी देख लेना भाई, मीडिया में जरा इसको लगा दो, ये दिखा देना। कितना पढ़े लिखे हैं आप? अरे किधर गया रे, सीधा हो। चलने दीजिएगा, नीचे गिर गया एक। उसको गिरन तो बाद में उठाएंगे। देख ले भाई, दिखाइए। क्या गरीब की जमीन कब्जा नहीं दिखना चाहिए। हाँ, प्रभावी हाँ कार्रवाई करे योगी। ये कहे है ना, हमारी जमीन हमको दूसरा जोत रहा है। हाँ, और उसका नाम काट करके मेरा नाम चढ़ा करके बना दिया कि जमीन जोत बो रहा है। हैं, आज उसके लिए मैं लेकर के दौड़ रहा हूँ। ग्राम सभा जमीन रही होगी, खतौनी थोड़ी थी आपकी। अरे ठीक है, तो हमारा घर द्वार बसा हुआ था, हमारा घर द्वार गिरा करके दूसरे से जुतवा में बोआ में और हमारे ऊपर केस चला में। ये कहाँ की नीयत है? हमारे ऊपर झूठा केस चलाया गया है 122 भी, जो कि हम जात का यादव, हमको नुनिया बनाया गया है। मैं लोनिया बनाया गया है। हाँ, भारतीय खाद्य निगम में हमेशा काम, जिंदगी भर 77 से काम करता रहा हरियाणा में। हमको कृषक मजदूर बनाया गया है।
हमारे बाप के नाम से 2 जगह 2 ग्राम सभाओं में जमीन है और हमको भूमिहीन बनाया गया है, और फिर भी वहाँ का कोई जिला अधिकारी कोई कार्यकर्ता सुनकर के राजी नहीं। ये है वास्तव में उत्तर प्रदेश सच्चाई। जो बातें बोल रहे हैं ना, मैं इनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता है कि जो पीड़ित होता है उसको आरोपी बना दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, उसके ऊपर तमाम मुकदमे लाद दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये दौड़ भी रहे होंगे। तमाम ऐसे मामले हमारे सामने हर रोज आते रहते हैं जहां पर पीड़ित को ही आरोपी बना करके जेल में डाल दिया जाता है। और आगे क्या हुआ आपके साथ? मेरे पास भाई नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरा घर द्वार गिरा गया है, 5 साल से मेरे बच्चे और पशु बाहर पड़े हैं। तो डीजीपी मुख्यालय है, तो कभी आप वहां पर गए थे क्या? अरे डीजीपी मुख्यालय पर नहीं कर रहा हूँ कि 10 जनवरी को गया था। हाँ। 10 जनवरी को जाकर के सारा एप्लीकेशन 68 पेज का दे गया, 4 पेज का एप्लीकेशन और साक्षात जो इनको दिया था वो सब लगा के 68 पेज के 4 दे रखा हूँ। आज जो कि कहो तो हम नंबर दिखा दूं, अभी मेरे पास है नंबर। और फिर अगस्त में गया था, मैं कहा मुख्यमंत्री के आवास पे मैंने बैनर लगा करके धरना प्रदर्शन करूंगा, हमको इजाज़त दी जाए। हाँ, तो फिर नहीं जाओ कार्रवाई होगी, वहीं पर भेज दिए। न तो उसका जवाब दे रहे हैं न उसका जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि मानव अधिकार आयोग में मैंने 3 साल दौड़ा हूँ, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। उनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो योगी जी बैठा रखे हैं गाजीपुर में, वो उल्टा सीधा लिख करके दे देते हैं। हाँ, वो देख करके कि ये जवाब दे रखे हैं, ले जवाब। के किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हुई हो? सपा के 17 में मिला था मैं अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव को मैंने दिखा कि मेरे पास घर द्वार नहीं है, मेरे बच्चे और पशु बाहर है। तो उन्होंने कागज लिया, कह दिया कि अरे भाई लिख करके दे देना योगी को, इसको घर मिल जाए। हाँ, तो कहाँ गया कागज उसका कोई पता ठिकाना नहीं। एक बार पूरा नाम, अपना पूरा डिटेल बता दीजिए एक बार। मेरा नाम शंभू यादव, ग्राम सभा हाला मड़ई, वह ग्राम सभा बूढ़नपुर पठानपुर, 2 जगह मेरा घर है। जिला गाजीपुर, तहसील सैदपुर, थाना नंदगंज हाँ का मैं निवासी हूँ। और 7 साल से गाजीपुर के अंदर यह मैं अपना मामला लेकर के हाँ गाजीपुर, लखनऊ, हाँ बनारस और दिल्ली एक कर रख दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी कोई भेजते नहीं है योगी जी। यदि अधिकारी कर्मचारी रहेंगे तब तो सुनेंगे। अधिकारी कभी अब इन्हें अधिकार का हनन नहीं करने देगा, और चाहे चोर लुटेरा डाकू को बैठा देगा तो वो हमेशा उल्टा सीधा ही करता ही रहेगा। बिल्कुल सही है, गुस्सा है, काफ़ी गुस्से में है, और इनका गुस्सा जायज़ भी हो सकता है। हमने जानबूझ करके इनका एड्रेस पूछा कि अगर जो भी लोग, जो भी अधिकारी कर्मचारी या डीएम या मुख्यमंत्री कार्यालय कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, तो इनकी मदद करे, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। इनको भूमिहीन बता दिया गया। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बातें करती है, कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं है, और उसकी कलाई खोलने का काम लगातार यादव जी कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, दिल्ली।